नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सरकारी आदेश की बात कर रहे हैं जो हमारे कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं फार्मर आईडी की, एक नई डिजिटल एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी। अगर खेती किसानी से थोड़ा भी जुड़ाव है तो आज की ये चर्चा बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो सबसे पहले इस तारीख को नोट कर लीजिए, 1 जून 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक बेहद सख्त डेडलाइन बना दिया है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश के बाकी राज्य भी फटाफट इसी तरह की समय सीमा तय कर रहे हैं। मतलब इस तारीख के बाद चीजें पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। भाग 1, नया कृषि आदेश। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पूरा बदलाव आखिर है क्या। इस पूरी डिजिटल क्रांति की जो नींव है ना, उसका नाम रखा गया है एग्रीस्टैक। अब ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये सरकार का एक पूरा का पूरा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके तहत होगा ये कि हर एक किसान की अपनी एक अलग, यूनिक और ट्रैक की जा सकने वाली पहचान होगी। सोचिए, पुराने कागजी रिकॉर्ड्स के झंझट से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ने का ये कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है। भाग 2, फार्मर आईडी को समझें। एग्रीस्टैक के इस कॉन्सेप्ट के बाद अब इस नए दस्तावेज को समझना भी जरूरी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे अपने आधार कार्ड से कंपेयर करके देखिए। जैसे हमारा आधार कार्ड एक यूनिवर्सल जनरल आइडेंटिटी है, मतलब हर जगह काम आता है, ठीक वैसे ही ये नई फार्मर आईडी खास तौर पर एक एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी है। यानी जो काम आधार हमारे सामान्य सरकारी कामों में करता है ना, बिल्कुल वही काम ये फार्मर आईडी खेती किसानी से जुड़ी हर एक योजना में करेगी, एकदम क्लियर कट। भाग 3, आईडी न बनवाने का नुकसान। अब बात करते हैं थोड़े गंभीर पहलू की कि अगर ये आईडी नहीं बनवाई तो क्या होगा। देखिए, अगर फार्मर आईडी नहीं है तो 3 सबसे बड़े और जरूरी फायदों पर सीधा ब्रेक लग सकता है। पहला, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा, दूसरा फसल बीमा योजना का कवर, और तीसरा जो शायद सबसे अहम है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का अधिकार। मतलब अगर तय डेडलाइन तक ये डिजिटल आईडी नहीं बनती है तो इन सारी योजनाओं का पैसा और सरकारी सपोर्ट पूरी तरह से रुकने का एक बहुत बड़ा रिस्क है। भाग 4, डिजिटल रजिस्ट्रेशन के कदम। चलिए आप टेंशन वाली बात छोड़ते हैं और देखते हैं कि सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या रास्ते बनाए हैं। तो ग्रामीण इलाकों के लिए रजिस्ट्रेशन के 3 एकदम साफ और आसान तरीके हैं। पहला स्टेप है ऑनलाइन पोर्टल। सीधे upfr.agristack.gov.in पर जाइए और खुद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत आती है तो दूसरा स्टेप है अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर्स चले जाइए। और तीसरा स्टेप जो काफ़ी सुविधाजनक है, गाँव में लेखपालों और कृषि विभाग की तरफ से स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वहाँ जाकर भी आसानी से अपनी फार्मर आईडी बनवाई जा सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। रजिस्ट्रेशन का चाहे जो भी तरीका चुना जाए, एक शर्त एकदम अनिवार्य है, और वो ये कि आधार कार्ड का जमीन के कागजात यानी खतौनी से लिंक होना ही चाहिए। ये इस पूरी प्रोसेस की लिटरली सबसे अहम कड़ी है। इसके बिना किसी भी तरीके से फार्मर आईडी का बनना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या भारत का पूरी तरह से डिजिटल फार्मिंग की तरफ बढ़ने का ये कदम ग्रामीण नागरिकों को पीछे छोड़ देगा, या फिर ये कृषि क्षेत्र में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में एक सबसे बेहतरीन और अल्टीमेट कदम साबित होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी क्लियर और फैक्चुअल विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।